दिल्ली पुलिस को समर्पित दो लाइनें हैं कि हम तुम साथ दिखें देखने वाले कहर बताते हैं। हम तुम साथ दिखें देखने वाले कहर बताते हैं। हर दरगाह के धागे में मांगा है सिर्फ तुमको। हर दरगाह के धागे में मांगा है सिर्फ तुमको। कभी जाकर देखना शहर पर शहर बसाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखो, आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट आ रहे हैं कि सर दिल्ली पुलिस की जो ज्वाइनिंग है 1 जुलाई को होने वाली है, क्या वो ज्वाइनिंग जो है, क्या वो ज्वाइनिंग आपकी जुलाई से 1 जुलाई से पहले होगी? और ये नई भर्ती से संबंधित जो ही मुद्दा उठा हुआ है कि नई भर्ती कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी। ठीक है दोस्त, देखो आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउटों को क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग की बता दूं। देखो दोस्तों, ज्वाइनिंग की डेट जो दी है आपको, ज्वाइनिंग की जो डेट दी है आप लोगों को, वो दिया कितना बेटा? 1 जुलाई। कब दिया? 1 जुलाई की आप लोगों की ज्वाइनिंग है। तो मैं बता दूं, आप लोगों को जब ज्वाइनिंग लेटर पर 1 जुलाई लिखकर दे दिया तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, यदि आपको 1 जुलाई की डेट दी है तो भाई 1 जुलाई से पहले कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है भाई। ठीक है, जब ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है तो आप लोगों को ज्वाइनिंग कहां पर दिलाएंगे? ज्वाइनिंग कहां पर दिलाएंगे? ठीक है भाई, क्योंकि देखो आपके ड्राइवर है, टीपीओ वाले हैं, आपके मिनिस्ट्रियल वाले हैं, और फोटोग्राफर वगैरह जो फेज 11 के तहत जो आपके जो सिलेक्शन हुए वो वाले हैं। और भी बहुत सारी जो दिल्ली पुलिस बाकी जो एजेंसियों की भी ट्रेनिंग कराती है मेरा भाई। ठीक है, जैसे डीआरडीओ है, उसका भी बैच हमारे समय पर आया था। ठीक है, एनटीआरओ है, उसका भी आया था। ठीक है, तो ये है भाई। तो अभी तो जो है आपका जो ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, तो आपकी 1 जुलाई से आ लिया समय यार, आ तो गया। अब क्या बचा? अप्रैल निकल गई, मई और जून। मई और जून, इन 2 महीने मौज ले लीजिए मेरे भाई। यही मान लीजिए कि हाँ हम छुट्टी आए हैं, इन 2 महीने घर पर पूरी तरह से मौज लिए, क्योंकि भविष्य में आपको इस तरह की मौज, इस तरह से छुट्टी कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है भाई, पहले सोचते हैं कि ट्रेनिंग कट जाएगी, उसके बाद मौज लेंगे, फिर ट्रेनिंग के बाद और आप इतने ज्यादा बिजी हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। लगभग 90% लोगों की शादी हो जाती है, अपने आप परिवार में मशगूल हो जाते हैं, फिर वैसे समय नहीं मिलता आपको अपनी जिंदगी को जीने का। और यदि कोई शादीशुदा है पहले से, तो भाई अपनी जो लाइफ एंजॉय करिए बढ़िया तरह से। ठीक है, बाद में समय नहीं मिलता। देखो मिलता है, लेकिन उस तरह से नहीं जो आपको अब मिला हुआ है। ठीक है, पूरा टाइम आपको बिना टेंशन के, फिर देखो आपको महकमे की अलग समस्याएं होंगी कि आपको वो करना है, वो करना है, वो अपराधी पकड़ना है, ये काम करना है, वो आपका एनबीडब्ल्यू जो है वो सामान तामील करके लाना है, ये है वो। तो मजे लीजिए इन 2 महीने, और बढ़िया तरह से खाइए पीजिए, घर पर कसरत करते रहिए। फिजिकल वर्क बताया मैंने, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपने फिजिकल वर्क नहीं किया तो देखो उन्हीं लोगों को ज्यादा इंजरी होती है और उन्हीं लोगों को ज्यादा समस्या आती है ट्रेनिंग में, जो कि खा के और पैर लंबे करके लेटते हैं। ठीक है, कि अब तो नौकरी लगेगी, ऐसी तैसी में जाओ दुनियादारी। ठीक है भाई, ठीक है। तो आपको सुबह शाम आप थोड़ा व्यायाम वगैरह करिए, एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग वगैरह में जाइए। ठीक है, घर से निकलिए, और जहां जहां भी घूमना हो, ऋषिकेश या बद्रीनाथ, केदारनाथ, या फिर आगरा, या फिर आपको राम मंदिर देखने जाना हो अयोध्या, तो उससे पहले ही घूम लीजिए। ठीक है, निश्चिंत होकर। देखो मजा तो नौकरी के बाद है घूमने का, लेकिन आपको तो नौकरी लग चुकी है भाई। अब तो ये नौकरी लग चुकी है, सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा, हाथ पैर का। ठीक है, बहुत सारे अभी देखो, अभी परसों एक लड़के का मैसेज आया है, उस लड़के का भाई एक्सीडेंट हो गया है, जुलाई में उसको ज्वाइनिंग है, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, और उसका जो टखने पे से पैर में फ्रैक्चर हो गया दोस्त। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। ऐसा भी उल्टा सीधा वो बाइक, भाई साहब बाइक राइडिंग करने के लिए गए थे दोस्त के साथ। ठीक है, तो ये भाई ऐसे लोगों के साथ मत निकलिए जो अलग ही मानसिकता के हैं। ठीक है, जिन्हें मरने टूटने फटने से डर नहीं लगता। आप लोगों को डरने की जरूरत है भाई। ठीक है, क्योंकि आप सरकार के, ठीक है, आप सरकार के मेहमान हो चुके हो, सरकारी मेहमान हो चुके हो आप। ठीक है भाई, अच्छा ये आपका हो गया भाई। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको 1 जुलाई में ज्वाइनिंग मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बेटा नई भर्ती की। मैंने क्या बताया आपको? मैंने क्या बताया? अच्छा आप मुझे जानते होगे, देखो 6 से ज्यादा सिलेक्शन लिए हैं। अब से पहले 4 जॉबों का जो एक्सपीरियंस है करके आया हूं मैं। ठीक है, और 6 से ज्यादा सिलेक्शन लिए हैं, 10 से ज्यादा एग्जाम किए हैं। ठीक है, और जो भी मैं चीज लेकर आता हूँ, कोई भी उसके पीछे यदि कोई प्रूफ होता है तो ही लेके आता हूँ। आपने देखा होगा पिछले लगभग 1.5 महीने मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि कोई मुझे लगा नहीं काम का, तो फिर फालतू की वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है दोस्त। ठीक है, ये जानते होगे। और इसमें देखो, इसमें भी मैं बता दूं, ये हमारे ट्रेनिंग टाइम का जो फोटो है, इसमें हम 8 लोग हैं। जो मुंशी कॉल होती थी, मुंशी हम सारे। तो मैं देखो नरेंद्र कुमार, प्लाटून नंबर 13,
और आपका चेस्ट नंबर 367, 367, ठीक है। यूपी पुलिस में मेरा जो चेस्ट नंबर था वो था 150 और यहाँ पर था मेरा 367, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब देखो, अब बात करते हैं नई भर्ती से संबंधित कि नई भर्ती आएगी तो कब आएगी। देखो मैंने बताऊं, फिलहाल जो जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी हैं जो डिपार्टमेंट के हैं, जिन ने आरटीआई लगाई है, तो डिपार्टमेंट ने देखो एक चीज साफ की है, उन्होंने ये चीज कहा है कि भाई अभी जो है देखो वैकेंसी तो खाली है, वैकेंसी तो खाली है, वैकेंसी तो खाली है, लेकिन अभी हमें आपको इतना डाटा ये नहीं दे पाएंगे कितनी खाली है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा जो देखो आपके हाँ, अच्छा मैंने आपको बताई थी कि आपके जून 2023 से लेकर जून 2024 तक, जून 2023 से लेकर जून 2024 तक आपके लगभग 12,000 रिटायरमेंट है, 12,000 दिल्ली पुलिस से, ठीक है, आपके रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, जो हो चुके हैं, ठीक है। इस जून तक आपके 12,000 रिटायरमेंट हो जाएंगे। इसी वजह से देखो दिल्ली पुलिस अभी तक कोई डाटा नहीं दे पा रही है, और क्योंकि देखो कुछ वैकेंसी तो आपके जुलाई वाले ये जो ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि अभी भरी नहीं समझी जाएगी भाई, जब ज्वाइनिंग दे देंगे, जब ये अपने खजाने से पैसे देने लग जाएंगे आप लोगों को तनख्वाह के रूप में, जब तो मानी जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से नहीं दे पाई है। अच्छा, अब बात रही आपकी जो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो मैं बता दूं, देखो एक वो चांस हो सकता है जो एक मैडम ने बताया है कि आपके ट्रेनिंग जो खाली नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर कोई भी खाली नहीं है, ठीक है। यदि आप जुलाई में जाते हो तो आपके 10-11 महीने हो जाते हैं, यदि आपका नया जो स्टैंडिंग ऑर्डर लागू नहीं होता है अभी तो, ठीक है। उस पर मैंने बताया था, जब वीडियो बनाई थी उस पर चर्चा शुरू हुई थी, ठीक है, वो जो कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, ठीक है। अभी उस पर साइन हुए नहीं हुए या होगा या नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा चांस है कि लागू होने के। तो आपका देखिए 10 से 11 महीने आपके वैसे चले जाते हैं, तो जुलाई में इसके बाद 10 से 11 महीने। तो मैं बताऊं आपको एक चीज है इसमें, जो एक मेरे बात हो रही थी एक साहब से, उन्होंने बताया था कि बेटा जो इस वाली भर्ती है ना, इस वाली भर्ती को कराने में जितनी ज्यादा जल्दी की गई है ना, वो नई भर्ती के लिए परेशानी है, ठीक है, नई वाली भर्ती के लिए दिक्कत है। उसका जो काम है, उसका जो पिछली वाली भर्ती का जो पूरा प्रोसेस अब तक खत्म होना था, ठीक है, मई जो अब तक आपका मई तक खत्म होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो स्टाफ पहले जो खत्म कर दी गई, उसका जो खामियाजा नई वाली भर्ती को भुगतना पड़ रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब उन्होंने बता दिया कि हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं होंगे इतनी जल्दी कैसे, लेकिन वैकेंसी देखो आपके स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है इस महकमे में फिलहाल दिल्ली पुलिस में, ठीक है, बहुत सारे स्टाफ की कमी है। आप लोगों को जुलाई में कुछ को देखो जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसके बाद देखो उम्मीद है आपके 2024 के लास्ट तक वैकेंसी आने की, और नहीं मैं बताऊंगा आपको 100% चांस हो, 100% चांस है 2025, यदि अब नहीं आई 1% यदि अब नहीं आती है तो 2025 के फर्स्ट में, 2025 के फर्स्ट में आपकी वैकेंसी आएगी भाई, ठीक है। ज्यादा चांस है आपके इसी साल के लास्ट तक आने की, इसी साल के लास्ट तक आने के ज्यादा चांस है, और ये बड़ी भर्ती आएगी भाई, इस वाली भर्ती से भी बड़ी भर्ती आएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, और देखो और भी भर्ती है, मैंने बताया आपको आरपीएफ है दिल्ली पुलिस की तरह, इसको एग्जाम दीजिए, ये मानिए कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो आप, क्योंकि 85 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 85 क्वेश्चन उसमें आते हैं जीएस के, ठीक है मेरे भाई। मैथ वो है ही, रीजनिंग और मैथ आपका है ही, आपको सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो इतने बाकी एग्जामों को टारगेट करिए, ये नहीं कि दिल्ली पुलिस ही सारा कुछ है, माई बाप है हमारा, ठीक है। इतने को दूसरा हमारे पास एक ऐसा प्लस पॉइंट हो जाता है ना, हमारे पास एक बी ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास ऑप्शन बी हमें मिल जाती है कहीं दूसरी जॉब, तो हमें अच्छा लगता है पढ़ने में, और अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। बेशक आप फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लीजिए, क्या हो गया, ठीक है भाई। तो ये है, टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले तो ज्वाइनिंग वाले अपने मस्त रहिए, और अगली वैकेंसी वाले पॉजिटिव रहिए, और ज्यादा सोचना विचारने की कोई बात नहीं है। पहले जो पेपर आपके आ रहे हैं उनको टारगेट कीजिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस जरूर आएगी, ठीक है, और इससे बड़ी भर्ती आएगी मेरे भाई, ठीक है भाई। अब आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम है हमारा MVD399।